देश विदेश की तमाम सभी बड़ी खबरें देखने के लिए आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। देश की राजनीति के वो सभी बयान जो सभी चर्चा में हैं, जिनसे देश का माहौल गरमाया हुआ है। निष्पक्ष निडर आपको दिखाई जाएंगी वो सभी खबरें जो आपको कोई नहीं दिखाएगा। सरकार किसान और आम जनता के लिए क्या कर रही है, नौकरी में क्या चल रहा है, मौसम का वो अलर्ट जिसे जानना बेहद जरूरी है। नमस्कार, मैं लवी गुप्ता और आप देख रहे हैं लवी की न्यूज। आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, पहले आप वीडियो को अंत तक देखिए। तो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लें, तो आने वाली वीडियो की हर अपडेट मिले आपको सबसे पहले। बहरहाल आगे आपकी मर्जी। चलिए आज की पहली बड़ी खबर आ रही है। बिहार से, जहां पर बीपीएससी के छात्रों में दिखा भारी आक्रोश। अनपढ़ देश प्रदेश को चला रहे हैं और पढ़े लिखे लोग इधर उधर भटक रहे हैं। सुनिए छात्राओं का क्या कहना है। आने के लिए डिग्री पे डिग्री और देश चलाने वाला अनपढ़। वो उनको अनपढ़ है। कौन नहीं अनपढ़ है? कौन अनपढ़ नहीं है? किसके पास डिग्री है? सब रुपया के दम पे डिग्री खरीदा। हम लोग लाल का डिग्री खरीदे, पढ़ के डिग्री खरीदे हैं और फिर भी आप लोग को नौकरी नहीं मिल रहा। हम लोग को फिर भी रोड पे दौड़ाया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया है बड़ा ऐलान, किसी को भी सोना नहीं खरीदना है। चलिए पहले सुन लेते हैं मोदी जी को। मोदी जी ने इस बारे में क्या कहा है। साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। वहीं मोदी जी की इस बात से नाराज होकर सोना व्यापारियों ने लखनऊ में किया है धरना प्रदर्शन, साथ में लगाए नारे भी। देखिए जरा। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सकाफा व्यापारी जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। बीजेपी की सरकार बन जाने के बाद में पश्चिम बंगाल के आम लोगों का इस पर क्या कहना है, सुनिएगा। बीजेपी जीता है कि चुनाव आयोग जीता है, सुरक्षा बल जीता है, कौन जीता है? बीजेपी जीता है। 1 करोड़ के आसपास कहीं वोट काट लोगे, उसके बाद कहोगे चुनाव जीत गए हम हैं। चुनाव आयोग तो कोई केस नहीं होगा, चुनाव आयोग का सिलेक्शन तुम करोगे तो किसको सपोर्ट करेगा वो? विपक्ष को। क्या बंगाल में वोट चोरी करके सरकार बनी है या फिर निष्पक्ष बनी है? आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने बीजेपी पार्टी पर और नरेंद्र मोदी जी पर उठाया है बड़ा सवाल। ये कभी शिक्षा की बात नहीं करते हैं। चलिए उन्हीं से सुनते हैं और क्या कुछ कहा है संजय सिंह जी ने। उसका नतीजा यही होगा, चर्च के सामने हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा, मस्जिद के सामने रामचरितमानस पढ़ी जाएगी। बताओ, कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और पब्लिक कह रही होना चाहिए, होना चाहिए। स्कूल नहीं होना चाहिए, अस्पताल नहीं होना चाहिए, सड़कें नहीं होनी चाहिए, पीने का साफ पानी नहीं होना चाहिए, लेकिन गांव गांव में शमशान होना चाहिए। ये कौन बोल रहा है? हमारा प्रधानमंत्री। और उसके साथ लोग कह रहे हैं हाँ साफ होना चाहिए। शंकराचार्य जी ने मीडिया के माध्यम से असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा के बारे में क्या कुछ कहा है। उनको वोट गौहत्यारे का भी चाहिए या नहीं, सुनिएगा। भारतीय जनता पार्टी ने असम का जो मुख्यमंत्री है उनका, उससे आप ही जैसे एक पत्रकार ने पूछा आपको गौ हत्यारों का वोट चाहिए, उसने तपाक से कहा क्यों नहीं चाहिए? सुना कि नहीं आपने? और जब उनको गौ हत्यारों का वोट चाहिए तो गौ हत्यारों के वोट के साथ गौ भक्तों का वोट एक साथ रहेगा। एक हाड़ी में गाय का खून और गाय का दूध। पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए बताया है देश में किस तरह से वोट चोरी की जा रही है। सुनिए जरा। पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है पूरे देश को मालूम है। अब ये बात छुपी नहीं है, पहले देश को मालूम नहीं था कि कैसे चोरी की जाती है। कहीं देश में लॉकडाउन का संकेत तो नहीं है, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता से अपील की है। पेट्रोल डीजल कम खर्च करो, विदेश की यात्रा मत करो, सोना मत खरीदो। सुनिएगा इस पर कांग्रेस पार्टी की महिला नेता सुप्रिया श्रीनेत जी क्या बता रही हैं।
चुनाव खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता से अपील की है। उनका कहना है घर से काम करो, मतलब वर्क फ्रॉम होम करो, मेट्रो से चलो, पेट्रोल डीजल बचाओ, सोना मत खरीदो, विदेशी यात्रा मत करो, विदेशी ब्रांड का सामान मत खरीदो। यही नहीं, जो खाने वाला तेल है उसका कम इस्तेमाल करो और खेतों में खाद कम डालो। ये सारी बातें कहकर नरेंद्र मोदी जी कोई नेक सलाह नहीं दे रहे हैं, वो असल में अपनी और अपनी सरकार की नाकामी का जीता जागता सबूत पेश कर रहे हैं। वो ना देश की एनर्जी सिक्योरिटी सुनिश्चित कर पाए, ना रुपया बचा पाए, ईंधन की किल्लत से लोग जूझ रहे हैं। चुनाव खत्म होने पर उनको वो सच स्वीकारना पड़ रहा है जिसके बारे में राहुल गांधी जी ने आगाह किया था। उन्होंने कहा था मार्च के महीने में कि बहुत तकलीफ आने वाली है, ईंधन की कमी होने वाली है, लेकिन मोदी जी ने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने ये भी कहा था तैयारी करने का वक्त अब है, लेकिन मोदी जी ने सब कुछ अनसुना किया था। और यही नहीं, हिपोक्रेसी की सीमा तो यह है कि पेट्रोल डीजल जनता कम खर्च करे, लेकिन मोदी जी का लंबा काफिला पेट्रोल डीजल बर्बाद करता हुआ निकलेगा, रोड शो करेगा। आपसे कहते विदेशी यात्रा मत कीजिए, लेकिन वो यूरोप की यात्रा पर 5 दिन के लिए जा रहे हैं। बड़ी गर्मी है देश में। 12 साल बाद आज देश को इस मुहाने पर ले आए हैं कि ये नसीहत देनी पड़ रही कि क्या खाइए, क्या मत खाइए, क्या कीजिए, क्या मत कीजिए, कहां जाइए, क्या खरीदिए, क्या मत खरीदिए। असलियत ये है कि आप एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री हैं, आपके बस की बात नहीं है। अगर मार्च में भी आपने राहुल गांधी जी की बात सुन ली होती तो आज देश इस मुहाने पर आकर खड़ा ना होता। पश्चिम बंगाल के चुनाव में बीजेपी पार्टी ने किस तरह से धांधली की है, देखिए कैसे एडवोकेट मोहित शर्मा जी मीडिया के द्वारा क्या कुछ बता रहे हैं। कोई पार्टी 0 पर हो और उसके बाद उठकर डायरेक्ट जो है वो 200 पर आ जाए। भाई 72 सीट से बीजेपी की माना 50 सीट हो, 72 से और 30 सीट बढ़ सकती थी, 50 सीट बढ़ सकती थी, 100 सीट आ जाती 72 से, लेकिन डायरेक्ट 200 का आंकड़ा पार मोदी पर भरोसा था। भाई साहब, अगर मोदी जी पर भरोसा है ना, मेरी बात सुन लीजिए, मोदी जी पर अगर भरोसा था तो फिर केरला क्यों नहीं जीते? केरला में इसलिए इन्होंने बेईमानी नहीं करी क्योंकि इनको पता है कि वहां की बहुसंख्यक आबादी जो है वो पढ़ी लिखी है, वहां की बहुसंख्यक आबादी पढ़ी लिखी है। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री की शपथ लेने के बाद भूपेंद्र सिंह चौधरी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिले नए अंदाज में, देखिएगा। नीतीश कुमार जी के बेटे निशांत कुमार जी के स्वास्थ्य मंत्री बनने पर पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी मीडिया के द्वारा क्या बता रहे हैं, सुनिएगा। निशांत कुमार के मंत्री बनने से नीट छात्रा की आत्मा को भी बहुत कष्ट हो रहा होगा, क्योंकि निशांत कुमार जो है नीट छात्रा कांड में मतलब मुख्य संदिग्ध हैं। मैं तो शुरू से ही ये बात कहता था, अब तो नीट छात्रा की माँ भी ये बात कर रही है। सच्ची निष्पक्ष खबरें देखने के लिए आप अपने और साथियों को भी वीडियो शेयर करके जरूर जोड़ें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लें, जो आने वाली वीडियो की हर अपडेट मिले आपको सबसे पहले। ये थी आज की सबसे बड़ी खबरें। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए, अपना प्यार आशीर्वाद देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लवी गुप्ता और आप देख रहे थे लवी की न्यूज।